तो यार आज की वीडियो ना मेरी कंप्लीटली टीनेजर्स के लिए होने वाली है, जिसमें कि मैं बात करूंगा कि कैसे तुम क्या अपनी लाइफ में ऐसा कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी लाइफ जो है वो एकदम मैक्स हो जाए, लाइफ मैक्स हो जाए बेसिकली। और क्या तुम्हें हैबिट्स अपनानी चाहिए, और मैं कुछ लेसन्स भी दूंगा जिसमें कि तुम्हें डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो या लेट्स स्टार्ट। तो यार पहला जो पॉइंट होने वाला है ना, वो मैं कंप्लीटली अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें शेयर करूंगा। और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये कहीं ना लाइफ की रियलिटी भी है, जो कि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जब अपने टीनेज ईयर्स में होते हैं ना, दे लैक बेसिकली। मैं भी शायद एक तरह से एक टाइम पर ऐसा ही था। तो अगर मेरे को ये चीज़ उस समय पता होती ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती। तो वो है रेजिस्टेंस टू द चेंज। अब पता है क्या है, जब हम अपने टीनेज ईयर से एकदम एडल्ट्री की ओर बढ़ रहे होते हैं ना, जब हम 17 या 18 साल के इवन होने वाले होते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमारे को करियर को चूज़ करना। अब इंडिया में यही है कि इस टाइम पर जनरली सभी लोग अपना करियर बना रहे होते हैं, तो एवरी वन स्टार्ट आस्किंग यू कि भाई आगे क्या करना है। तो ये जो होता है ना, इस बीच में जो एक ये फेज़ होता है तुम्हारा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का, तो ये इतनी एक तो जल्दी जाता है, पता भी नहीं लगता, और सबसे ज़्यादा इंजॉयबल रहता है। अब क्योंकि 9th और 10th में अगर कोई बच्चा है तो रिलेट करेगा, तो है ना, इंजॉय ही होता है मोस्टली। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है ना, उसको अपनी पास्ट लाइफ से कंपेयर करते हैं कि क्या करना होता था। स्कूल जाते थे, वहाँ पे खेलते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, पढ़ते थे हल्का फुल्का। घर पर आकर ज़्यादा बच्चे क्या करते थे, सो जाते थे। कोई ट्यूशन जाता था, कोई ट्यूशन में मस्ती करता था, कोई खेलता था। सो वो चीज़ ना अब तुम्हें रियलाइज़ होगी कि क्या वो चीज़ें वाकई में कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मे भी उस समय किसी को बोरिंग लगती हो या कुछ भी लगता हो, कोई कितना भी ब्लेम करे, लेकिन भाई वो लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी थी। तो अब जब ये चेंज आता है ना, तो हम कहीं ना कहीं अपना जो प्रेजेंट टाइम है उसको अपने पास से कंपेयर करने लगते हैं, जिस वजह से जो है ना, हमारे प्रेजेंट के एक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र करते हैं। तो मैं सिंपल सी बात यही कहूँगा कि लाइफ में लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। तो हमें एक एक्सेप्टेंस लानी चाहिए अपने अंदर कि लाइफ जो है हमेशा चेंज होता रहेगा, मुझे अपने आप को अच्छे से इवॉल्व करना है। तो यार दूसरा पॉइंट ना कोई भी एक तरह से लेसन नहीं होने वाला है, ये एक तरह की एक एडवाइस होने वाली है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब सेकंड पॉइंट ये है कि तुम्हें अपनी डाइट को जो है ना अच्छे से ज़्यादा सुधारना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुधार सकते हो, देखो सबसे पहली बात है, जंक फूड को अपनी डाइट से कंप्लीटली एलिमिनेट करो। क्योंकि जो टीनेज ईयर्स होते हैं ना, वो बेसिकली तुम्हारे पीक ईयर्स होते हैं। पीक ईयर्स में तुम इमेजिन करो, जहाँ पर तुम्हारी ग्रोथ अच्छी होनी है, जहाँ पर तुम्हारा माइंड अच्छे से डेवलप होना है, उसमें ही तुम जो है अनाप शनाप गन सन खा रहे हो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी स्किन पे, तुम्हारे माइंड पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बैड इंपैक्ट पड़ता है। तो अब मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपरली अपनी जो इंडियन डाइट है, अब मुझे बात करने की जरूरत नहीं है इंडियन डाइट इज कैसी है, वो तुम सब जानते हो दैट इट इज़ कार्ब ओरिएंटेड। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। अब वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वीडियो में तो एटलीस्ट बताने की ज़रूरत है। तो क्या कर सकते हो, देखो छोटे छोटे चेंजेस तुम्हें लाने चाहिए अपनी लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि तुम जंक फूड को अगर खाते हो उसको एलिमिनेट करो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, कोई भी अगर तुम डाइट लेते हो, जैसे कि सपोज दाल चावल खा रहे हो, उसमें हल्का फुल्का कोई प्रोटीन का सोर्स ऐड करो। अब ये नहीं कह रहा, देखो इंडियन होम में ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिक्कत आती है। मतलब जब भी तुम अपनी बॉडी के लिए या किसी भी अपनी डाइट के लिए कुछ भी अच्छा करने वाले होते हो ना, तो सभी लोग काफ़ी तुम्हें एक हैरानी की नज़र से देखते हैं। अब आई नो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने भी सफ़र करी है, तुम लोग कोई ना कोई सफ़र ज़रूर कर रहा होगा, अगर कोई कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये चीज़ होती रहेगी। तो तुम्हें क्या करना है, अपने लिए बेस्ट सोचना है। और कोई भी, मतलब अगर सपोज करो तुम दाल चावल खा रहे हो, सब्जी रोटी खा रहे हो, उसके साथ कोई भी अगर तुम हल्का सा दही भी ऐड करोगे ना, वो भी डेफिनेटली तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझो कि ये बेस पॉइंट है। अब कोई इंसान यहाँ पर है, लेकिन अगर वो यहाँ पर भी आता है ना, ज़रूरी नहीं है उसको यहाँ जाना हो, लेकिन अगर वो सिर्फ यहाँ पर भी आता है, तो भी उसने कुछ ना कुछ तो इंप्रूव करा है ना। तो यही चीज़ मैं तुम लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम भी अपनी डाइट के साथ ये सब करो। आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा। अब तीसरा पॉइंट होने वाला है ना, एक्शंस। अब लाइफ में ना बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि वो हमेशा सोचते ही रहते हैं कि मैंने ये एक्शन लेना है, मैंने वो एक्शन लेना है, बट वो अल्टीमेटली जो है ना किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यही मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम जो भी सोचो ना, उसको एक बार एक्शन ज़रूर लो। एक ही लाइफ है यार, क्या करोगे अपने एक्शंस को बचा के। सो जस्ट जो भी तुम सोचते हो ना, उसको एक्शन में अपने ज़रूर उतारो। सिंपल सी बात है। अब ये एक्शन कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए एक्शन हो सकता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, किसी के लिए एक्शन हो सकता है पढ़ाई करना, तो कुछ भी हो सकता है यार। देयर इज ओनली वन लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर दैट। समझे बात को। या लास्ट पॉइंट है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, जो कि है कि लाइफ में ना जो भी तुमने अपने लिए करना है, वो सिर्फ तुम्हें ही करना है। द फैक्ट इज दैट यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन फॉर योर लाइफ। यू शुड बी इंडिपेंडेंट। सिंपल सी बात है, जो करना है तुमने अपने लिए करना है। अगर कोई चीज़ तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी ग्रोथ के लिए या तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे भाई उस चीज़ को त्यागो। सिंपल सी बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा, किसी के हो सकता है कि पेरेंट्स उन्हें स्टॉप करें तो कल को वो बंदा जाके कहे कि मैं तो घर छोड़ के भाग रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है कि अपने लिए ना हमेशा बेस्ट करने का ट्राई करो। पता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा टीनेज ईयर्स में, अब उसके माँ बाप उसे प्रोटीन खाने के लिए मना करते हैं, जो कि जनरल इंडिया में करते हैं। अब
उसे क्या करना चाहिए, उसे या तो वो सोचे कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब प्रोटीन खाऊंगा, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। वो टीनेज ईयर्स तेरे कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो तुझे क्या करना चाहिए, छुप कर कुछ ना कुछ कर तू घर से बाहर जाकर कोई भी प्रोटीन सोर्स खा सकता है या कुछ भी कर सकता है। अगर तेरे माँ बाप मना करते हैं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना सीखो भाई। यही मेरे आज की वीडियो का पूरा मोटिव था। अगर तुमने 5 के 5 पॉइंट सीखे हैं, उनको ध्यान से सुनना है, तो डेफिनेटली तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट जरूर डालेगा। मैंने शायद वीडियो के बीच में भी एक बार कहा, दोबारा कहूँगा दैट देयर इज ओनली वन लाइफ, डोंट बी एवरेज, लव यू ऑल।